नमस्कार, स्वागत है आप सभी का समय भारत 24x7 में। मैं हूं आप सभी के साथ मानसी झा। जैसे कि आप सभी जानते ही होंगे कि हाल ही दिनों में नगर निकाय का चुनाव होने ही वाला है, तो इसी के लिए मैं आप पहुंची हूं आज गाजियाबाद के वार्ड नंबर 47 के महिंद्रा एन्क्लेव में। तो चलिए जानते हैं यहाँ की जनता से, यहाँ के जो मौजूदा निगम पार्षद है उन्होंने 5 सालों में किस तरीके का विकास करवाया है। जो उन्होंने चुनाव से पहले बड़े से बड़े वादे किए थे, क्या उन्होंने सारे वादे। आप मेरे साथ देख सकते हैं कि महिंद्रा एन्क्लेव के ही एक निवासी मेरे साथ मौजूद है, तो चलिए इनसे बात करते हैं, इनकी राय लेते हैं। यहाँ के जो मौजूदा निगम पार्षद है उन्होंने 5 सालों में किस तरीके का विकास करवाया। अम्मा जी, सबसे पहले अपना नाम कुछ नहीं किया यहाँ पे। अम्मा जी अपना नाम बताइए। मेरा नाम संतोष है। अम्मा जी बताइए कि महिंद्रा एन्क्लेव में कितने सालों से आप रहते हैं। हम तो रह रहे हैं 15-20 साल। अच्छा अम्मा जी, ये बताइए कि 5 सालों में यहाँ के पार्षद जी ने किस तरीके के काम कुछ नहीं किया हमने तो बिल्कुल पानी नाली कुछ नहीं, सड़क देख लो, कुछ नहीं किया। देखे भी नहीं। आपके हिसाब से कौन से वो काम रह गए जो आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं किया है। सब काम नाली का, सड़क का, कुछ भी पानी का कोई संबंध नहीं है। 5 सालों में किसी भी तरीके का विकास नहीं कराया है। किया। अच्छा, अगर हम यहाँ की सड़कें की बात करें तो यहाँ की सड़कें की अवस्था कैसी है। बेकार है यहाँ तो, नाली भी है, सड़क भी सब बेकार है। अच्छा ये बताइए, यहाँ के जो मौजूदा निगम पार्षद है वो 5 सालों में कितने बार वो आ चुके हैं आप लोगों की समस्या को सुनने के लिए। वे तो देखा भी ना, बिल्कुल किसी तरह तक नहीं पूछता, अपने घर में बैठा। अच्छा अम्मा जी, आपने देखा ही नहीं कि पार्षद कौन है। नहीं। आप मेरे साथ देख सकते हैं कि अम्मा जी का कहना है कि 15 से 20 साल हो गए हैं इनको यहाँ पर रहते रहते, इनको यही नहीं पता कि पार्षद कौन है। क्या वो वजह है कि पार्षद के बारे में इनको पता नहीं है? क्या यहाँ के पार्षद इनके सामने मौजूद नहीं रहते, या फिर पार्षद कभी इन लोगों की समस्याओं को जानने नहीं आते। अच्छा अम्मा जी, ये बताइए कि जब कोई समस्या होती है आप लोगों को तो समस्या को लेकर के कहाँ पर जाते हैं। उनके घर पर भी जाते हैं, वे नहीं पूछते हैं बिल्कुल। तो उनका रवैया कैसा होता है। बस बेकार ही रवैया और सही सुन के अनसुनी कर देते हैं। बिल्कुल भी ना। अच्छा हाँ। अच्छा ये बताइए अम्मा जी, सरकार की जितनी भी योजनाएं निकलती है तो पार्षद जी उस योजना से आप लोग को अवगत करवाते हैं। कुछ नहीं, आज तक नहीं करवाया। बिल्कुल भी। अच्छा अम्मा जी, ये बताइए जैसे कि कोरोना महामारी में पार्षद जी ने किसी भी तरीके से आप लोग की सहायता की थी। कोई किसी तरह की भी नहीं करी। अच्छा, आपके कहने का मतलब है पार्षद खाली नाम का ही पार्षद है, बस काम उसने 5 सालों में किसी भी तरीके का नहीं करवाया। जैसे कि आपने मेरे साथ देखा ही, अम्मा जी का कहना था यहाँ के जो पार्षद है, मौजूदा पार्षद है, वो खाली नाम के ही पार्षद है। उन्होंने 5 सालों में 1% पार्षद काम नहीं करवाए। जो स्थिति 5 साल पहले की थी वही स्थिति अब की है। तो चलिए और भी जनता से बात करते हैं, उनकी राय लेते हैं। यहाँ के जो मौजूदा पार्षद है उन्होंने किस तरह के काम करवाया है। चलिए बात करते हैं यहाँ की जनता से। यहाँ के जो मौजूदा निगम पार्षद है उन्होंने 5 सालों में किस तरीके का विकास करवाया। जो भी उन्होंने चुनाव से पहले बड़े से बड़े वादे किए थे, क्या उन्होंने सारे वादों को पूरे किए। आप मेरे साथ देख सकते हैं कि काफ़ी जनता मेरे साथ मौजूद है, तो चलिए इनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम कमल। अच्छा कमल जी, ये बताइए कि कितने सालों से आप महिंद्रा एन्क्लेव पे रहते हैं। हम जब से महिंद्रा एन्क्लेव बना को 15-20 साल हो गए, जब से यहीं पे रहते हैं हम। तो सर, आप काफ़ी लंबा दौर आपने महिंद्रा एन्क्लेव में काटा है, तो ये बताइए कि पहले की स्थिति क्या थी 15 साल पहले की, अब की स्थिति क्या है। तो जो 15 साल पहले थी वही आज है। मतलब किसी भी तरीके का विकास कोई विकास नहीं, ना नाली का, ना सड़क का, ना पानी का, ना सीवर का। अच्छा, किसी चीज़ का कोई विकास नहीं है। अगर हम 15 साल पहले की बात ना करके 5 साल अब की बात करते हैं, तो यहाँ के जो मौजूदा निगम पार्षद उन्होंने 5 सालों में किस तरीके का काम करवाया। जिस दिन से वे जीत के गए आज तक तो मोहल्ले में आए नहीं है। अच्छा ये बताइए कि जब वो चुनाव आने वाला था तो वो किस तरीके से आप लोगों के पास वोट मांगने के लिए आते थे। हम लाइट सही कराएंगे, बिजली सही कराएंगे, खंबे सही कराएंगे, तुम्हारी सड़कें बनवाएंगे, नाली बनवाएंगे। आज तक तो जिस दिन से जीत के गए उनकी शकल भी ना देखी किसी ने। 5 साल में जो भी उन्होंने वादे किए थे 1% भी वादा पूरा नहीं किया। 1% भी ना डी ब्लॉक में आए ना हमारे उस दिन से आज तक। अच्छा, तो ये बताइए कमल जी, हम किसी काम के लिए जामे तो उन्होंने कहा था घर पे नहीं है, ऑफिस गए हैं या कहीं मीटिंग में गए हैं, बाहर गए हैं, तो वहाँ से वापसी आना पड़ा। घर पे होते भी हैं फिर भी मना कर देते हैं। अब ये तो अंदर उन्हें पता होगी जो बाहर बतावे हमें। अच्छा, तो ये बताइए कि जब भी आप लोगों की कोई समस्या होती है तो फिर समस्या का समाधान कैसे करते हैं। क्या तो नगर निगम में तो जाना पड़ा है या फिर अपने घर बैठ जाओ, अपने पैसे से सही करवाओ। तो जब नगर निगम में जाते हो तो वहाँ पे जल्दी समाधान हो जाता है। नहीं, वो तो सुनते ही ना, वो कहते हैं ठीक है कंप्लेंट लिख रही आ जाएंगे। अच्छा, तो पार्षद जी का किसी भी तरीके से आप लोगों का लाभ नहीं है, 1% का भी कोई लाभ नहीं किसी प्रकार का। अच्छा, तो अगर हम बात करें कोरोना महामारी की, तो पार्षद जी ने किस तरीके से आप लोगों की सहायता की थी उसमें।
कोई सहायता नहीं, आए तो है ही ना, अभी 5 साल में बता तो अच्छा रहे ये हैं। बताइए, आपने देखा है पार्षद कौन है? पार्षद देखा है, सतपाल यादव जी हैं, उनकी घरवाली, बस जब वोट मांगने आए थे जब भी आए थे, उसके बाद आए ना फिर वे। तो क्या चाहते हैं कि बदलाव होना चाहिए पार्षद भाई इस में? चीज़ का बदलाव होना चाहिए, कोई अच्छा आदमी आना चाहिए जो हमारे क्षेत्र का विकास करे, हमारी समस्या सुने, और हमारे बीच का आदमी हो जो हम पे सब पे ध्यान रखे, हमारे क्षेत्र को समझे, अच्छा कार्य करे, उसके साथ रहेंगे। अच्छा अपने कमल जी ये बताइए, अब की बार आप चेहरा देख करके वोट देंगे या फिर विकास देख करके? काम देख के, काम देख करके काम वोट देख के देंगे, अच्छा। चेहरा देख के नहीं देंगे। अच्छा। जो हमारी सुनेगा उसे देंगे। अच्छा ये बताइए, जितनी भी सरकार की योजनाएं निकलती है तो यहाँ के पार्षद जी ने कभी उस योजना से अवगत करवाया हो? जब पार्षद आते ही ना तो योजना क्या बताएंगे, किसी भी तरह के काम ही नहीं कुछ करवाया? नहीं, कुछ नहीं, सब अनजान है। जैसे कि देखा आपने मेरे साथ, जनता का कहना है यहाँ के जो मौजूदा पार्षद है उन्होंने 5 सालों में किसी भी तरह के काम नहीं करवाए। मेरे साथ और भी जनता मौजूद है, तो चलिए इनसे बात करते हैं। सर सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम अरविंद चौधरी है। अच्छा अरविंद जी ये बताइए कि कितने सालों से आप यहाँ पर रह रहे हैं? मैं 2008 से रह रहा हूँ यहाँ पर। अच्छा ये बताइए 2008 की स्थिति क्या थी और अब की स्थिति क्या है? 2008 पहले बहुत ज़्यादा ख़राब स्थिति थी और यहाँ के जितने भी मोहल्ले वाले हैं सबने अपने पैसे इकट्ठे किए और रोड बनवाई, नाले बनवाए। आज तक 3 योजना से मियाँ बीवी दोनों लगातार रहते हैं, मगर वो कभी ना तो यहाँ आते ना कोई विकास करवाते हैं, ना कोई नाली का, ना कोई रोड का, ना कोई लाइट का, ना कोई खंबे का। अच्छा ये बताइए, यहाँ के जो मौजूदा पार्षद है उन्होंने चुनाव से पहले क्या क्या वादे किए थे? चुनाव से पहले ये बोला था सबसे पहले हम रोड बनवाएंगे, आपकी सीवर डलवाएंगे और नाले सही तरीके से बनवाएंगे, मगर चुनाव होते ही जीतने के बाद वो आज तक कभी नहीं आए यहाँ। कितने वादों को उन्होंने पूरे किए चुनाव के कोई बाद? भी एक भी वादा नहीं हुआ पूरा। अच्छा ये बताइए कि 5 सालों के बाद चुनाव जीतने के बाद क्या वो कभी यहाँ पर आए हैं महिंद्रा इनकलैब में आप लोगों की समस्या को कभी सुने? नहीं आए यहाँ पर, कभी भी नहीं? कभी अच्छा। नहीं आए। अगर हम बात करें कोरोना महामारी के बारे में तो पार्षद जी ने किस तरीके से आप लोगों की सहायता की थी? मैडम महामारी की तो बात ये थी कि आज तक उन्होंने महामारी में कभी ना तो यहाँ दर्शन दिए, अच्छा, ना कभी वैक्सीन आए। के भी इंतजाम करवाया नहीं, कोई था? वैक्सीन का इंतजाम नहीं करवाया। वैक्सीन हमारे गली में पीछे एक वैक्सीनेशन सेंटर है, वहीं पर वो सरकार ने ही इंतजाम करवाया, उसका कोई रोल नहीं है इसमें। अच्छा ये बताइए कि जब भी आप लोगों को कोई परेशानी होती है फिर उस परेशानी को लेकर के कहाँ जाते हैं? कहीं नहीं जाते, अपने मोहल्ले पड़ोस वाले इकट्ठे होकर उसको सॉल्व करते हैं, अपने पैसे लगा करके अपने समाधान पैसे करते लगाकर होंगे। समाधान करते हैं। कभी सभासद का इसमें कोई वो नहीं है, अच्छा। इंटरफेयर नहीं, वो आता है, वो बोलता है खुद करो। वो तो बस एक डी ब्लॉक शास्त्री नगर है उसके पीछे लगा रहता है, उसी में करता है जो भी कुछ करता है, इधर नहीं आता महिंद्रा में। अच्छा ये बताइए अपनी समस्या को लेकर के जब पार्षद के पास जाते हैं तो उनका रवैया क्या होता है? रवैया मिलते ही नहीं है कभी, आज तक नहीं मिले? कितने नहीं बार मिले। जा चुके हैं आप लोग? हम कम से कम 2-3 बार जाते हैं। एक हमारे मोहल्ले में है जो त्यागी जी हैं, महेश त्यागी, उनको बता देते परेशानी, वो चले जाते हैं वहाँ पर। वो यही बोलते हैं कि आज वो नहीं मिले वहाँ पर, वो दिल्ली गए हुए हैं। दिल्ली का ज़्यादा बताते, दिल्ली गए हुए हैं, कभी मौके पर नहीं मिलते हैं। अच्छा ये बताइए, जैसे कि डेंगू का प्रकोप काफ़ी ज़्यादा है तो उसको लेकर के पार्षद जी के थ्रू या फिर नगर निगम के द्वारा छिड़काव अगर किया जाता दवाई? नगर निगम दवाई छिड़काव करती है, पार्षद के द्वारा कभी छिड़काव नहीं हुआ। हमने कई दफ़े बोला भी था मच्छर ज़्यादा हो रहे हैं यहाँ पर, छिड़काव करवाओ। भाई ये तो बोल देते हैं करवाएंगे, मगर वो कभी छिड़काव नहीं होता यहाँ पर। मतलब सुनते तो हैं लेकिन उसमें काम नहीं करते पार्षद जी? काम नहीं करते। अच्छा ये बताइए कि सरकार की जितनी भी योजना निकलती है उससे कभी लाभ करवाया हो? योजना का तो ये मैडम कभी आते ही नहीं वो बताने, योजना है भी नहीं भी, हमें तो ये भी नहीं पता सरकार की क्या योजना चल रही है क्या नहीं चल रही है। तब यहाँ पे आएंगे बताएंगे तभी तो योजना का पता लगेगा, हमें तो कुछ पता ही नहीं है उसके लिए। तो अब की बार क्या चाहते हैं, जैसे कि हाल ही दिनों में पार्षद का इलेक्शन होने वाला है, तो आप क्या चाहते हैं, क्या पार्षद में बदलाव होना चाहिए? बिल्कुल बदलाव होना चाहिए। जब काम नहीं करेगा तो पार्षद ऐसा रख के क्या करेंगे हम? नया पार्षद चाहिए हमको तो। जी ये बताइए कि जो भी नई पार्षद यहाँ पर रहते हैं तो उनसे कौन सी वो 2 समस्या होगी आपकी जो उस समस्या का वो समाधान करेंगे? सबसे पहले तो है नाले की, सीवर की, रोड की। बाकी समस्या तो बाद में बताएंगे, पहले ये तो सॉल्व हो जाए। अच्छा तो ये बताइए कि अब की बार आप चेहरा देख करके वोट देंगे या फिर विकास देख करके? देखो 3 बार चेहरा भी देखा है, 3 बार से वोट दे रहे हैं, अब के बगैर चेहरा देखे और विकास के नाम पर वोट देंगे। अच्छा। उनको वोट नहीं देंगे। आपको पूरी उम्मीद है कि जो भी नए प्रत्याशी यहाँ पर आते हैं वो आप लोगों की सारी समस्या को समाधान करेंगे? देखो मैडम, उन्हें तो हम 3 योजना से झेल रहे हैं, कम से कम एक मौका किसी और को तो देकर देखें, तभी तो पता लगेगी कि काम होएगा नहीं होएगा। अच्छा जैसे आपने बोला कि 3 बार से यहाँ के पार्षद बनते आ रहे हैं, ये इससे पहले के जो पार्षद थे
क्या उन्होंने भी इसी तरीके से काम करवाया था या इससे बेहतर काम करवाया था? पहले कोई पार्षद नहीं था, ये महिंद्रा इनकलाब बसा ही अभी है नया। अच्छा अच्छा। जब से महिंद्रा इनकलाब बसा है तब से मियाँ बीवी ही पार्षद रहते हैं, यहाँ पर कोई चौथा नहीं आया, दूसरा नहीं आया। बताइए यहाँ के पार्षद जी ने 5 सालों में किस तरीके का विकास करवाया है? देखो, जब वोट मांगनी होती हैं तो यहाँ पे आ जाते हैं, उसके बाद फिर यहाँ कभी झांकने भी नहीं आते। यहाँ रोड इतना गंदा है, सगरे में टूटा पड़ा है, पानी सड़क पे जाता है और ना पानी है ना बिजली है। यहाँ बिजली भी खम्मा अंधेरा रहता है रोडन पे। लाइटिंग की व्यवस्था नहीं करी गई है? नहीं करी है, किसी खम्भे पे लाइट नहीं है यहाँ से वहाँ तक। अपने घरों की लाइट जला जला के रहती, और रात को कोई भी गिर जाता हो किसी हो के भी, और पानी में इतना पानी भर जाता है रोड पर, किसी को बुला के पैसे दे के जब उस पानी को निकलवाते, ना नगर निगम से आते और ना वो आता सभासदियाँ देखने भी नहीं आता क्या हो रहा हो क्या नहीं हो रहा। इतनी साल हो गई, अब कोई नया चेहरा आना चाहिए जो कोई काम करे अच्छा, कम से कम पब्लिक रह रही है तो इस बीमारी से महामारी से बचे, सबसे बढ़िया। अच्छा ये बताइए कि 5 सालों में पार्षद जी ने कुछ तो काम करवाया होगा? नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं करवाया उसने। क्या देती है सरकार कोई पता ही नहीं है। यहाँ के लोगों ने क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा, ना किसी के पास राशन है ना कुछ है, यहाँ किसी को कुछ नहीं मिल रहा। घर इतने हैं, अच्छा ये पब्लिक इतनी बस रही है, यहाँ किसी को कुछ सुविधा नहीं है। अच्छा ये बताइए अपनी समस्या को लेकर के पार्षद जी के पास कभी गए हैं? कितनी बार गए हैं, जब भी जाते हैं यहाँ नहीं है जी, फिर आएंगे, हाँ जी बना देंगे, कब कर देंगे, यही उनके जवाब रहते हैं। जब भी जाते हैं कभी नहीं मिलते टाइम पे। तो सुन के अनसुनी कर देते हाँ, हैं? मिलते भी हैं तो हाँ जी जब फलाने टाइम पे करवा देंगे। 2 साल हो गए जब कह रहे थे ये रोड बनेगा जी, यहाँ सीवर पड़ेंगे, अभी तक इधर देखने तक नहीं आए वो। अभी तक 1% का भी काम नहीं, करवाया? कुछ भी काम नहीं करो अभी तक। तो अब की बार आप क्या चाहते हैं, कौन ऐसे हम चाहते हैं कोई नया चेहरा आवे, काम करे, उसको चेहरा नहीं देगा, अच्छा काम करे बढ़िया से, जो भी पब्लिक की वो है उनकी समस्या पूरी करे, बस यही चाहते हैं। वो तब इसको आना ही नहीं चाहिए अब की साल में जो पार्षद है। हाँ, वो नहीं बिल्कुल आना चाहिए। इधर देखो, कोई भी आके यहाँ देखो, इधर आएंगे तो दूसरे रोड को निकाल लेंगे, इधर सारे रोड टूटे पड़े हैं वहाँ से वहाँ तक, कोई रोड सही नहीं है। तो 5 सालों में एक बार भी आए भी नहीं है? नहीं जी, वो नहीं आए इधर को, पता नहीं कहाँ हवा में उड़ के जाए, कहाँ जाए, रोड सारा टूटा पड़ा। अच्छा। सबका विकास यहीं करे पर इधर रोड नहीं देखता हो कतई भी। अच्छा ये बताइए कि दवाई का छिड़काव वगैरह होता है यहाँ पर? कभी आगे धुआंधार घेर के दवा भी नहीं सुसरे में घर में बदबू कर जाता। अच्छा हाँ, उसमें दवाई भी नहीं घेरता, पता नहीं क्या बदबू कर जाए उसमें। अच्छा ये बताइए अब की बार आप चेहरा देख करके वोट देंगे या फिर विकास? नहीं, हम विकास काम, जो काम अच्छा करे उसको वोट देंगे हम। अच्छा, जो पार्षद हाँ काम जी। करेगा उसको देख हाँ, उसी को वोट देंगे हम। अच्छा 15 साल तो दे करके देख लिया? हाँ, देख लियो, जब से सब पब्लिक यहाँ की परेशानी है, किसी को कोई वो नहीं है। अच्छा ये बताइए कि कोरोना काल में पार्षद जी ने कुछ सहायता की थी आप लोगों की? नहीं, कुछ सहायता नहीं करी, किसी की भी नहीं करी। और अच्छा ये बताइए जो भी नए प्रत्याशी आते हैं तो उनसे कौन सी वो समस्या होगी जो आपकी समस्या को समाधान करेंगे? अब देखो कौन आता है, अच्छा कोई आ जाए तो हम तो अच्छा ही चाहेंगे। कोई मोहल्ले में ऐसा आ जाए, कोई जो समस्या है पब्लिक की उसे हल करे, यही चाहते हैं। और पब्लिक को क्या चाहिए? मेन समस्या क्या है आप लोगों की? मेन तो यही है, रोड बनना चाहिए, गटर सीवर बनने चाहिए, और जी ये जैसे बिजली है ये सही होने चाहिए, खम्मान पे लाइट वेट होनी चाहिए। हाँ जी। और ये नाली पाली ये सही से बननी चाहिए, सीवर आना चाहिए यहाँ पे, और सबसे ज़्यादा रोड और पानी ये तो होने ही चाहिए। यहाँ पानी भी नहीं है। व्यवस्था कैसी है? यहाँ पानी भी नहीं है, सब अपने घर में नाल सीवर लगा के पानी उसमें घेर रहे हैं, सब सीवर नाली बना के। मतलब किसी भी तरीके से यहाँ के पार्षद से आप लोग को फायदा नहीं है? नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ। कोई भी आकर चेक कर ले, कोई भी आ जा किसी भी टाइम, कुछ भी नहीं है यहाँ, ना सीवर है, ना पानी की है, ना बिजली सही खम्मान पे, रात भर अंधेरा रहता है। तो आज हम मौजूद थे गाजियाबाद के वार्ड नंबर 47 के महिंद्रा इनकलाब में, जहां पर हम लोगों ने जाना जनता की क्या क्या समस्या थी। आपको बता दें कि यहाँ के जो मौजूदा निगम पार्षद है उनका नाम कश्मीरी यादव है, जो कि नाम के ही पार्षद है। यहाँ की जनता का कहना है यहाँ के पार्षद ने चुनाव से पहले वादे तो बड़े से बड़े किए थे, लेकिन उन वादों को एक भी पूरे नहीं किए। जनता को काफ़ी समस्या का सामना भी करना पड़ रहा है। जनता जब भी अपनी समस्या को लेकर के पार्षद के कार्यालय या फिर उनके घर पर जाती है
वो समस्या को सुनते तो हैं और सुन के अनसुनी कर देते हैं। क्या महिंद्रा एन्क्लेव की जनता की समस्या ऐसी ही बढ़ती रहेगी? क्या इन जनता की समस्या का कभी समाधान नहीं होगा? क्या लगता है आपको, क्या महिंद्रा एन्क्लेव की जनता हमेशा ऐसी ही जनता समस्याओं से झेलती रहेगी? ये कार्यक्रम तो ऐसे ही चलता रहेगा। तब तक के लिए देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ देखते रहिए समय भारत 24x7। मैं थी आपके साथ मानसी झा।